नमस्कार दोस्तों। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काले नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इस यज्ञशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं, हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर की वीरों के ही सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी की 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के सामने गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता से के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र पर परिध का प्रभाव किया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हो गए। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। देवऋषि नारद जी बोले, अब रौद्र महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चंड हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्य को परमामुख देते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ते हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़े। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जाले को काट कर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और उसका सिर काट दिया। दशमन भी मारा गया और शिवगण चिसिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्य को धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा कि किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर के शिवजी को गद कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, शस्त्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उनने कदवनी
माया उत्पन्न कर दी। उनके गृध्वनि और अप्सराओं के गणों उत्पन्न हो गए। बाण और मृदंड आदि बाजों के साथ नृत्य और गाना गाने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने यदि बंद कर दिया फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देख कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गई। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अत्यंत धैर्यवान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देख जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे उस सब कुछ ज्ञात है। हे माते, जो आज्ञा हो पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। दोस्तों, इस कहानी का अगला अध्याय हम आपके साथ अगली वीडियो में साझा करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।